हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और हम लोग निकले हैं गंगा स्नान करने के लिए। और कुछ ऐसा हुआ कि आज बारिश हो रही है सुबह करीब 2 बजे से। 2 बजे रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम लोग काफ़ी देर से बैठे थे, 4 बजे रेडी हो गए थे एकदम कि बारिश बंद हो तो निकले, बारिश बंद हो तब निकले, मगर बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही थी, तो हम लोग बारिश में ही निकल लिए कि जाना तो था ही, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है और एक कब आखिरी सोमवार पड़ेगा, चौथा सोमवार अब लास्ट में पड़ेगा, क्योंकि इस बार सावन में 4 ही सोमवार है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश के डर से हम लोग रुके नहीं और फाइनली निकल लिए, क्योंकि ये था जाना तो है ही। अगर टेम्पो तक पहुँच जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए गंगा स्नान करने के लिए। और बारिश खूब तेज़ हो रही थी इस टाइम पे, और गंगा जी में इस टाइम बहाव बहुत तेज़ है और बाढ़ भी आई हुई है। तो इसलिए एकदम जाली लगा रखी थी, पुलिस वाले भी लगे थे और किनारे किनारे नाव भी लगा रखी थी, किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। सबको जाली के इस पार ही नहाना था। तो हम लोग भैया आगे गए भी नहीं, जाली के इसी पार नहा लिया, क्योंकि डर लगता है जब मना कर रहे हैं तो फिर क्यों जाए, क्योंकि पुलिस वाले लगे थे। कई लोग मना करने के बाद भी वही काम करते हैं, चाहे जितना मना करो फिर भी वो लोग अंदर जा रहे थे। तो उन लोगों क्या नाम, पुलिस वाले बेचारे तो सुरक्षा के दृष्टि से ही लगाए जाते हैं, वो सबको मना करें, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। और फिर कोई हादसा होता है तो लोग प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे सामने कई लोगों को पुलिस वाले भैया ने मना किया कि ज़्यादा अंदर मत जाना, मगर उसके बावजूद भी लोग जा रहे थे। तो हम लोग गंगा स्नान वगैरह करके फिर गंगा के तट पे ही है शंकर जी का मंदिर, तो यहाँ पे जल वगैरह चढ़ाया, पूजा वगैरह जो करनी थी वो करी। ये भी एकदम मंदिर किनारे पे है। 2 घाट ऐसे हैं जिनमें एकदम मंदिर यहाँ पे किनारे पे, एक थोड़ा सा आगे यहाँ पे घाट है, वहाँ भी शंकर जी का मंदिर है और यहाँ वाले में भी शंकर जी का मंदिर है। तो ये चीज़ बढ़िया रहती है कि अपना वहीं पे आराम से मंदिर भी हो लो और गंगा स्नान भी कर लो। तो इनको शायद इनका नाम है गंगेश्वर महादेव। तो हम लोगों ने वहीं पे जल वगैरह चढ़ा लिया था। और आज हम लोग बहुत टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि ऑटो हम लोगों को आज बहुत जल्दी मिल गया था। तो हम लोग करीब 4:30 बजे, 4:15 बजे निकले होंगे घर से, और 4:45 बजे हम लोगों का स्नान वगैरह हो गया था। वो ऑटो वाले भैया एकदम फटाफट लेके गए थे, कहीं रुके भी नहीं। तो हम लोग बहुत टाइम से पहुँच गए। अभी इतना उजाला बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अभी पूरा उजाला होगा तब हम लोग घर पहुँच जाएंगे आराम से। चलो भैया, 2 त्योहार है, नागपंचमी भी है, उसकी तैयारी करो चल के, है ना। गुगुरी उबालो चल के। अंदर उजाला में, तुम लोग अंधेरे में, हम उजाले में। आज तो लग रहा था नहा ही नहीं पाएंगे, घर से निकले बारिश होने लगी, गंगा जी पे पहुंचे बारिश, खूब बारिश हुई है सुबह सुबह, है ना। रात भर ही से बारिश थी, थोड़ी थोड़ी 2:30-3 बजे से बारिश हो रही थी। हाँ, ये मान के चलो कि हम लोग बस आ ही गए हैं, गंगा मैया ने बुला लिया, नहा लिया आराम से। अब घर पहुंच जाए तब फिर बड़े बारिश चालू हो जाए। गंगा जी में तो हम लोगों ने बारिश में ही नहाया है। मजा आ गई, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, उसी बारिश में नहाया हम लोगों ने। ऊपर से एक गंगा जी, नीचे वाली दोनों गंगा जी थी। चलो भैया, पूजा की तैयारी कर चल के। आज हमको तो एक जगह रुद्राभिषेक है, वहाँ भी जाना है। आज मंदिर में हमारे यहाँ रुद्राभिषेक है, वहाँ भी जाएंगे। हाँ, काफी दिनों बाद तो आज हो रही है नागपंचमी के दिन बारिश। हाँ, आज बहुत लोगों का व्रत होगा ना सोमवार का। हाँ तो हाँ भाई। तो आ गए गंगा स्नान करके घर। हम सबसे पहले पूजा की तैयारी कर लें। अभी पूजा इन्होंने भी नहीं स्टार्ट की है, ये नहा रहे हैं। हम इतनी दूर से नहा के आ गए, ये भी घर में नहीं नहा पाए। तो सबसे पहले ये शाम को भिगोए गए थे चने और गेहूँ, इसकी घुघुरी बनती है आज नागपंचमी के दिन। तो ये घुघुरी बनाएंगे और खीर बनाएंगे भोग के लिए, क्योंकि खीर का भोग लगता है। बाकी झाड़ू पोछा किचन वगैरह सब साफ करके गए थे, तो फटाफट से पहले बना के रख लेंगे, तक भगवान को नहलाएंगे, तब तक हमारा ये वाला काम हो जाएगा। तो साथ के साथ में पूजा भी हो जाएगी। घुघुरी किस किस के यहाँ बनती है कमेंट करके बताइएगा। ये वाली चने और गेहूँ,
उबाले जाएंगे। पहले हम लोग खूब एक घुघुरी खाते थे, अब कोई नहीं खाता, बच्चे खाते ही नहीं अब। गंगा नहा के आ गए, तुम घर में नहीं नहा पाए अभी तक? अब तो सो गए, उठे ये अल्लाह, दोबारा सो गए थे, उठे अलार्म बंद किया, मतलब फिर सो गए। हाँ। आज पता पूरा बारिश में नहाया हम लोगों ने। भाई बाप रे, बादल कितनी तेज आया, काला हो गया। रास्ते में भी भीग गए थे हम लोग, नहाने के बाद फिर से भीग गए थे। ये देखो फिर से बारिश होने लगी, एकदम काला काला बादल चालू हो गई बारिश। आज बहुत दिन बाद तो बारिश नागपंचमी के दिन हुई है, मगर बादल बहुत ज्यादा है, इतना काला तो डर लगता है बरसेगा कैसे चला जाएगा। ये अंधेरा लग रहा है, जैसे लग रहा है रात हो रही है। लग रहा है आज नागपंचमी लग रहा है गुड़िया वाला दिन। पहले गांव में ऐसे होता था ना, गुड़िया डालने जाओ, ऐसा देखने में लगता है कि हाँ आज है। गुड़िया डालने जाते थे हम लोग, खूब बारिश होती थी, गुड़िया डाल के फिर नहाते थे, फिर नए नए कपड़े पहन के झूला झूलते थे। गुड़िया का मजा तो वास्तव में गांव में ही था, नागपंचमी में मजा आती थी गुड़िया गांव में। यहाँ तो एक सिर्फ लकीर पीट देते हैं और खाली गुड़िया कहने सुनने को डाल दी, बस हो गया। सब त्योहार पता नहीं चला, बहुत ज्यादा वो होते चले जा रहे हैं। गांव के कुछ त्योहार बड़े अच्छे लगते हैं, गुड़िया वगैरह बहुत अच्छी लगती है। सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, सब जितनी लड़कियां होंगी ना सब बढ़िया पहन ओढ़ के आती है, झूला झूलने में मजा आती है गांव में। यहाँ तो कुछ नहीं। हम भी भैया याद आ रही गांव की, कभी हम भी जाया करते थे, बारिश होती थी बढ़िया नहाते थे, तालाब में नहाया जाता था, या तो नहर में या तो तालाब में गुड़िया डाल के जरूर नहाते थे, तालाब में या नहर में। अब तो सब काम खत्म, अब कोई नहीं नहाता, जो बच्चे हैं भी वो भी नहीं नहाते वाते, सब आएंगे गुड़िया डाल के। बहुत ज्यादा काला बादल है भैया, जब ज्यादा काला होता है तो बड़ा डर लगता है। बाप रे, आज हम लोगों ने 2 गंगा नहाई है, एक पृथ्वी की गंगा, एक आकाश की गंगा। ऊपर से बारिश हो रही थी और हम लोग गंगा जी में थे। पता नागपंचमी के दिन ब्रह्मांड की गंगा नहा के आए हम, डायरेक्ट ब्रह्मांड से गंगा नहा के आए हैं। अब उठो, हम वहाँ गंगा नहा के आके तुमको क्या हो गया है? तो यहाँ पे बना लिया थे मैंने नाग देवता। हम लोगों के यहाँ हमेशा दीवार पे ही बनाए जाते हैं नाग देवता, कोयले से दीवार पे नाग देवता बना लिए जाते। तो हमारी खीर भी बन गई थी, घुघुरी भी बन गई थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक भगवान वगैरह को इन्होंने नहला दिया था, मंदिर भी साफ़ कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में पूजा भी कर लेते हैं। और आज राधा माधव को इन्होंने पूरा रेडी किया है। तो इनको ये रहता है ना कि ड्रेस कभी मैच नहीं करते, इनको जो अच्छी लगती है ये वही पहना देते हैं। तो आज राधा माधव दूसरी पहने हैं और प्रिया प्रीतम को दूसरी पहना रखी है। जो इनके हाथ में पड़ जाती, जो समझ में आती वही पहना देते हैं। और मेरा रहता है कि मैं ज़्यादातर दोनों की मैच करके पहनाती हूँ एक जैसी, मगर इन्होंने आज अलग अलग ड्रेस पहनाएंगी। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मंदिर का कार्य पूरा इन्होंने ही किया है। हम तो लग गए थे खीर और घुघरी वगैरह बनाने में, इसलिए थोड़ा हमें लेट हो गया था। जब तक मैंने अपनी घुघरी और क्या नाम खीर वगैरह बनाई, तब तक इन्होंने मंदिर में आके पूरी पूजा कंप्लीट कर ली थी। तो तब तक हम भी आ गए, पहले नाग देवता की पूजा। तो ये बन गई हमारी गुड़िया जो डाली जाएंगी। बीच में है गुड्डा, तो ये रहा तुम्हारी गुड़िया हमने बना दी। तुम्हारा तो व्रत होगा ना आज, है ना? तो गुड़िया डाल दो जाके सवेरे, क्योंकि तुम कोचिंग चले जाओगी, शाम तक फुर्सत हो जाएगी, है ना? गुड़िया हमने बना दी है, कितनी सुंदर लग रही। पहले हम लोग खूब बड़ी बड़ी बनाते थे, छोटी छोटी बनाते हैं। मोक्ष धाम के लिए आयोजन, तो आप लोग बढ़ चढ़कर उसको निर्माण कराने आप सबसे आग्रह है। भैया पानी तो आज बंद ही नहीं हुआ। सुबह गंगा नहाने 4 बजे गए थे और तब से लेके अभी तक बराबर बरस रहा, अभी भी बरस रहा है। जो काम है वो भी सब पड़े हैं, बारिश नहीं बंद हो रही है। मगर पता नहीं आज बता रहे पूरा दिन बारिश होगी। तो उसी चाह सब चले गए थे 4 व्हीलर गाड़ी लेके कोचिंग अपनी अपनी, और ये भी रेनकोट पहन के निकल गया। अब हम हैं केवल घर पे अकेले। कपड़े मशीन में धुल के वो सब ऐसे ही रख दिए। अब करें क्या, कहाँ डालें, कहाँ पड़े मशीन में ही। बाकी सारा काम हो गया। अब जो काम है वो भी नहीं हो रहा। रुद्राभिषेक करने जाना था हमें मंदिर में, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। देखो भगवान की इच्छा होगी 4 बजे तक अगर खुला तो जाएंगे। सुबह 4 बजे गंगा नहाने गए थे, बस इतनी देर बंद हुआ था कि हम लोग नहा पाए थे। नहाया भी बारिश में ना भाभी,
केवल हाँ समय बस नहा के निकले, कपड़े पहने, उसके बाद फिर बारिश चालू हो गई। ये तो वो गंगा बढ़िया नहाया है, सर घूम रहा है। हाँ आज नहाना बहुत अच्छा था, मज़ा आ गई, ये बात तो सही है। आज नहाने में मज़ा आ गई। ऊपर से हम कहते हैं ब्रह्मा जी की गंगा, नीचे से शिव जी की गंगा, सारी गंगा नहा लो आज। हाँ मज़ा आ गई है। भाभी आज तुम देर में आई थी हम लोगों से थोड़ा सा, है ना। हम लोग रोज भाभी हम लोगों को जगाती है 4 बजे, चलो गंगा नहाने। आज हम लोगों ने भाभी को जगाया। हमने 2 बार फ़ोन किया, आपने उठाया नहीं था। फ़ोन कट जा रहा था बार बार। तो बारिश तो बंद ही नहीं हुई और वहाँ रुद्राभिषेक चालू हो गया था, क्योंकि आज वहाँ भी बारिश के चक्कर में लेट में ही शुरू हुआ, क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद ही नहीं हुई 1 भी मिनट के लिए। तो मुझे लगा अभी टाइम है, तो चाहत से मैंने कहा चलो तो मुझे मंदिर तक छोड़ दो चल के, तो कम से कम रुद्राभिषेक में शामिल हो जाएंगे। तो चाहत गया और मुझे छोड़ के आ गया। तो तब तक ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, मगर फिर भी तुम जाओ कहाँ से रहो, सही है। करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, भूतनाथ से प्रार्थना करेंगे। बाबा हम तो अज्ञानी हैं, जितनी सेवा बनी उतनी हमने आपकी सेवा की है, इसे आप स्वीकार करें। ओम श्रीदोषगज्जां परम देहलंकारं वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रवस्त्रं समर्पयामि, नैवेद्यं परिकल्पयामि, नापयासि गन्धर्वजुगं शीर्ष्णोदयोः समर्पितापयामो वृद्धिदा शोभ्रातरालोकान् कल्पयन्नः। ओम श्रीराम सदाशिवाय नमः, सपरिवाराय नमः, सपरिग्रहाय नमः, सयुग्धाय नमः, ससुक्ताय नमः। वस्त्रवस्त्रं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि, उत्तराभो सार्धरितफलं समर्पयामि, ताम्बूलान्ते नमस्करोमि। दिव्य दक्षिणा को दक्षिणा चढ़ा दीजिए, विशेष रूप से जितनी आपकी शक्ति हो, यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। शंकर भगवान की जय। पानी के चक्कर में जो दिक्कत हो गई सबसे ज्यादा, क्या बात, बहुत लेट हो गया पानी के चक्कर में। आंटी आप कितने बजे आ गए थे? 2 बजे। चलो बाकी सब तो हो गया, अब हवन होना है केवल, है ना। हवन बाकी, हाँ हवन हो जाए फिर सब थक गए हैं बैठे बैठे, बहुत ही समय लगे थे। हाँ रुद्राभिषेक में टाइम। ओम नमः कुलदेव स्वाहा। नवग्रह की डालेंगे, नवग्रह की लकड़ी दे दीजिए। पूजा पहले कपूर ओम जय करमालाधारी प्रेम अबे वो स्वामी भाव सहित गावे, भजत शिवानंद स्वामी मन स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 कर्पूर गौरम गणावतारम धन्वानुसारम गजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद नमामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्ता त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। हरे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे हरे। देखो आके लेट गए सबसे पहले। नींद आने लगी क्या? प्रसाद खाया था? प्रसाद लेके आए थे, मांग के लाए थे तुम्हारे लिए अलग स्पेशली कि घर लेके जाएंगे। भैया आ गए सुंदरकांड से घर, सॉरी सुंदरकांड
आज तो देखिए सुंदरकांड बड़ा याद आ रहा है हमको, रुद्राभिषेक। 2-3 बार मेरे दिमाग में वही आ रहा है, सुंदरकांड। कभी कभी होता है एक चीज़ जो दिमाग में आ जाती है सुबह से वही रहती है, सुंदरकांड। सुबह से लग रहा है सुंदरकांड सुंदरकांड, क्या नाम, रुद्राभिषेक में। और टाइम आज बढ़िया रहा। पहले गए गंगा स्नान किया, उसके बाद घर के काम निपटाए, फिर गए सुंदरकांड में। और बारिश भैया पूरा दिन ऐसा हुआ है ना कि पूरा दिन बारिश हुई है। 2-4 मिनट के लिए रुकी, उसके बाद फिर चालू, फिर 2-3 मिनट के लिए रुकी, फिर चालू। तो पूरा दिन बारिश। अभी भी बादल बहुत तेज है। और वहाँ से आते आते मुझे मंदिर से टाइम हो गया है 8 बजे, क्योंकि फिर मंदिर की भी आरती होने लगी थी। तो ज़्यादातर सब लोग रुक गए थे, मंदिर की आरती करके उसके बाद गए थे। सुंदरकांड का समापन शायद पूरा, हाँ रुद्राभिषेक कितनी जल्दी बोले रुद्राभिषेक। हाँ सही बात। पता नहीं मेरे दिमाग में आज क्या सुंदरकांड क्यों चल रहा है, सुबह से हर बात में सुंदरकांड सुंदरकांड निकल रहा है। रुद्राभिषेक सुंदरकांड क्यों चल रहा है भाई, आज क्या बात है, सुंदरकांड इतना आ रहा है दिमाग में, होगा कुछ। सुबह से मेरे दिमाग में है कि जल्दी तैयारी करेंगे, जल्दी गंगा नहा के आ जाएंगे, जल्दी काम करेंगे, फिर सुंदरकांड में जाएंगे। वो निकल ही नहीं रहा है कि फिर रुद्राभिषेक में जाएंगे। मगर बहुत बढ़िया हुआ रुद्राभिषेक। अब की बार, पिछली बार हम मंदिर नहीं जा पाए थे, शायद किसी कारणवश नहीं गए थे मंदिर में। और कल सुबह है विसर्जन, तो सबको 8 बजे बुलाया गया है। तो विसर्जन में तो मेरा जाना मुश्किल है कि नहीं जा पाएंगे। गंगा जी लेके जाएंगे तो मेरा तो मुश्किल है कि जा पाए। देखते हैं, अगर लेट में हुआ 10 बजे तक तो शायद चले जाएं। अगर 8 बजे ही रहा तो फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 8 बजे 9 बजे तक का सबका टिफ़िन और तैयार करना रहता है। सब कोचिंग वगैरह जाते हैं, 9-10 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, तब तक तो मुश्किल है। चलिए, तो भैया बढ़िया से किया रुद्राभिषेक। बाबा शिव की कृपा सब पे बनी रहे। राधे राधे।